साउंड साउंड क्लोज करो, है ना। साउंड क्लोज करो तो कैंची समझ में करते हो फिर चलेगा उस पर। सुनो, खनिज 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 क्या होता है? खनिज सर, खनिज मिनरल। मिनरल खनिज क्या होता है बोलो? खनिज जो धरती के अंदर में पाया जाता है, पता है? इसमें जो है पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों की एकदम खनिज कहते हैं। क्या सर? तत्व है, तत्व पता होगा, मुक्त अवस्था में मिलता है जल्दी नहीं। किस रूप में रहेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड रूप में रहेगा। किस रूप में रहेंगे? कंपाउंड के रूप में वो रहते हैं। कौन रहते हैं? एलिमेंट, तत्व रहते हैं, यौगिक रूप में रहेगा। तो वही जो पृथ्वी में जैसे तुमको लोहा निकालना है, तो लोहा ऐसे नहीं है कि लोहा मुक्त अवस्था में मिलते हैं। मुक्त अवस्था में फ्री अवस्था में गए, कहीं से लोहा रखा हुआ था, कान से खोद के निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैल्शियम चाहिए, गए कहीं खोद के निकाल लिए, वो नहीं रहेगा, मिक्सचर रूप में रहेंगे, उसमें और कुछ मिला रहेगा, उसमें और कुछ क्या करेगा, तो उसी को खनिज कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं? अब देखो, जैसे एक देसी एग्जाम्पल एक समझाते हैं। मान लो कोई ना एग्जाम्पल नहीं तुमको, मान लो खेत गए हो, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ प्राप्त करने के लिए ऐसे हम कुछ सेट कर रहे हैं खनिज, ताकि और ऐसा तुमको नहीं तो लोग को समझ नहीं आता जनरली। अब देखो, जैसे हम खुद क्या किए हैं, 5 किलो मूंग लिए हैं, समझो देसी भाषा, 5 किलो क्या किए हैं? अच्छा ठीक है, उस 5 किलो मूंग को खेत में जा कर के कहीं कहीं गाड़ दिए, कहीं छींट दिए, कहीं गाड़ दिए, कहीं बहुते जगह ऐसे करके दे दिए, इस प्रकार से कहीं कहीं किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत जगह, उस जगह इस प्रकार से किया हुआ। हम तुमको कहे जाओ मूंग को खोज कर लाओ, क्या करो? उसमें मट्टी टट्टी बल तो मिला दिए, सब चीज़ अलग अलग फेंट फाँट दिए उसमें, ठीक है ना। अब मूंग जाएंगे, तुमको भेजे, हमने मूंग में गिट्टी बालू अलाय बलाय आटा फेंट फूट करके कहीं जरगर, कहीं कम, कहीं छीट दिए, कहीं घोंट कर, कहीं पाता, इस प्रकार से कर दिया, ऐसे समझो देहाती भाषा में। अब पूछे कि जाओ मूंग लाओ खेत से, तो क्या जाओगे सीधा उठा के ले आओगे? नहीं, तो कहीं खोदोगे तो कहीं क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कहीं क्या होगा? मूंग कम होगा, दुनिया का बालू मिला होगा उसमें, ये वाला बात हो गया। कहीं क्या होगा? मूंग के साथ आटा था, तो आटा कम मूंग ज़्यादा, इस प्रकार से बहुत जगह होंगे, है ना, इस प्रकार से। तो वो सब खनिज हो गया टोटल, वो सब क्या हो चुके हैं? अलग अलग जगह छिटा, वो सब खनिज हो चुके हैं। और उसी खनिज में से जहाँ से मूंग तुमको आसानी से कम खर्चा में प्राप्त हो जाए, ज़्यादा मात्रा में, उसी को अयस्क कहते हैं। अब बुझा? यानी कि धातु निकालना होगा ना, धातु का निष्कर्षण करना होगा, तो चट्टान के रूप में पाए जाते हैं धरती के सरफेस, धरती के अंदर। तो जहाँ पर देखेंगे कि धातु ज़्यादा है, अलाय वाला जो चाहिए वो ज़्यादा है, और बाकी क्या है? कम है, और कम खर्चा से हमको क्या होंगे? निकल जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब खनिजे हैं, उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के कंपाउंड खनिज कहते हैं। तत्वों का यौगिक होगा ना, उसे क्या कहते हैं? खनिज। और जिन खनिजों से, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक और कम खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिज सब है, और उसी खनिज में जिससे कम खर्चा में आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से धातु निकल जाए, तो उसी का क्या नाम रख देंगे? अयस्क रख देंगे नाम। इसका मतलब खनिज के अंदर वाला चीज़ क्या है? अयस्क। मतलब सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। सभी अयस्क क्या होते हैं? लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब बुझ गया क्या? ये कभी कुछ नहीं होंगे। ठीक है सर, ये बहुत शादी के भी करना पड़ेगा समझना ना। मूंग भेजले हैं, सब तो खनिजे है, तो जहाँ तुमको आसानी से कम खर्चा मिलेगा वही ना इसका होगा। तो सब जगह थोड़े मिल जाएगा तुमको बढ़िया बढ़िया, पहला खनिज होगा है। तो खनिज तो सब है, मैंने क्या कहा? खनिज सब है, लेकिन जहाँ से आसानी पूर्वक धातु निकल सकता है कम खर्चा में, सुगमता से, वो अयस्क कहेंगे। यानी कि सब अयस्क नहीं होंगे। यहाँ मिट्टी में यहाँ पे मिल सकता धातु, कहाँ मिलेगा धातु? यहाँ पर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा धातु? धातु मिलेगा तो तुमको छोड़ेगा? तुरंत 10 गाड़ी पुलिस और फोर्स सब
शाम दाम उपयोग तुरंत पहुंच तीन बार जाएगा। रहते हैं, पुलिस रहते और हैं। पुलिस रहेगा, घर के तोड़ के तुरंत लेकर आएगा, बुलडोजर हटा देगा यहाँ से, खाना शुरू कर देगा, रहमपुर को साफ कर देगा, तो एरिया को बैन कर देगा, समझते हो। धातु मिलेगा तो तब की बढ़िया पैसा कीमती सब धातु दे मिल देगा। गया, तो एरिया को बैन कर देगा वो। यदि ज़्यादा मात्रा मिल जाए तो पूरा कोयला मिल जाएगा ना, तो पूरा गाँव को डिस्प्लेट कर देगा, यहाँ हटा देगा, कुछ तो सोचेगा जरूर, दूसरे जगह ट्रांसफर कर देगा। जैसे कर देगा। छोड़ो उस सब बात, एग्जाम बनने आएगा, आएगा जो आएगा उस बात करो। तो खनिज अयस्क समझ में आ गया। अयस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ अयस्क: ऑक्साइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फेट अयस्क, नाइट्रेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। जरूरी नहीं है, जरूरी यहाँ से। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स, तो सभी अयस्क, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। खनिज होते हैं, है ना, लिखे हुए होंगे यहाँ से। सभी अयस्क खनिज होते हैं, 12th कॉपी है ये। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मान लो कि एक एरिया है, क्षेत्र है, इस जगह में मान लो ऐसे करके यहाँ क्या है? खनिज है, ऐसे करके खनिज है, ऐसे करके खनिज है, सब क्या है? खनिज है। लेकिन कुछ जगह ऐसा, मन ललका वाला कुछ जगह ऐसा है, ये सब टोटल क्या हो चुके हैं? खनिज। ये सब खनिज है, ये सब खनिज है, ये सब खनिज हो गया, ये सब क्या हो गया? खनिज हो चुका है। लेकिन इसी में कुछ जगह ऐसा है, जैसे ये क्षेत्र है, इसमें आसानी से धातु निष्कर्षण हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अयस्क बोलेंगे। मतलब अयस्क तो कुछ पार्ट होंगे ना, लेकिन सब तो क्या है? खनिजे है। इसीलिए जितना अयस्क है वो तो खनिजे है, लेकिन सब खनिज अयस्क नहीं होंगे। अब और होगा, क्लियर कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, फिगर के हिसाब से, समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग को जो है कुछ चीज़ याद करना है। 10वां में था सर। हाँ 10वां में भी है, 10वां में भी सब है। जैसे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, हवा नहीं आता सर? नहीं रहने दो, तुमको हवा चाहिए, हमको नहीं है तो काम कर लेंगे हम। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट और रहने दो, छोड़ने दो। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स, बाल बुरा लग रहा है। तू इधर घस को, एक आदमी यहाँ से उठ के यहाँ जाओ, टेबल लो इधर से, इधर टेबल करो, यहाँ बैठो एक आदमी, एक आदमी इधर घस को, थोड़ा सा इधर घस को, जगह है, शुरू चलता इधर घस को। आप तो पूरा हवा को छिपले। हाँ अब नीचे पर नीचे करे, थोड़ा डोल के बैठो, तू भी घस, इसको इधर घस को, ठीक को वहीं बैठ इधर घस को। अरे देखने में दिक्कत होगा, आइए नहीं इधर घस का हवा ना हमको आएगा। अब हवा आ रहा है, घुमल था है ना। बांधेड नहीं। चलो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स, जैसे सोडियम का ओर्स है, सब ने याद करना है। इसमें हालांकि सब इम्पोर्टेंट लिखल है, फालतू के नहीं लिखल है। लिख दीजिए सर। लिख देंगे कि लिख लेगा? लिख दीजिए सर। बहुत अच्छा क्या तुम लोग भी, हम ही से लिखवाएगा। क्या करेंगे? सोडियम हम सोच रहे हैं तू लिखेगा, तू सोच रहा है हम लिखेंगे। सब दिन का हैबिट है लिखने वाला। इसलिए तो कह रहे हैं लिख लेगा ना। हाँ लिख लेंगे, लिख लिया बुझ जाइए, लिख दिया। लिख लेना, इसमें कुछ नहीं है, ये सब लिखने वाला। रहने दीजिए। जो चीज इसमें नहीं है लिखा हुआ PDF तो भेज दीजिए। PDF भेज देंगे। सुनो, जैसे फालतू का चीज टाइम बर्बाद है तुम लोग का, लिखने वाला काम में समझा देते हैं इसी में। ये तो फोटो भेजबे के थे सबका, फोटो भेजबे के थे ना, टिक मार्क नहीं भेजे थे। देखो रॉक साल्ट, सोडियम का ये सब अयस्क है, यानी कि ये सब चीज जितना इसमें लिखे हुए हैं ना, इससे सोडियम कम खर्चा में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कम खर्चा में क्या होंगे? आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे रॉक साल्ट, रोका को रोक, आसवा साल्ट, इसका फॉर्मूला NaCl हो गया। चिली साल्ट पीटर Na3, बेकिंग सोडा NaCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3, ग्लोबल साल्ट Na2SO4 ये सब कुछ ऐसे हैं जिससे सोडियम, ये सब सोडियम का क्या अयस्क है, मतलब ये सब क्या होंगे? खनिज भी होंगे। इससे सोडियम का निष्कर्षण क्या होंगे? सफलतापूर्वक आसानी से हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैग्नीशियम का अयस्क है मैग्नेसाइट, जैसे एग्जाम पूछ देगा, बताइए वाशिंग सोडा किसका अयस्क है? वो एग्जाम क्या पूछेगा? वाशिंग सोडा किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है, समझा? ऐसे क्वेश्चन लेना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4 होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होती है? Na2CO3। कुछ उससे कौन अयस्क निकल सकता है? तो सोडियम निकलेगा उससे, मजा बात को। मैग्नीशियम जैसे मैग्नेसाइट, मैग्नीशिया, इप्सम साल्ट, कैर्नोलाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं 2 रट लेना ऊपर में।
मैग्नीशियम मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का MgO फॉर्मूला हो गया। उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, देखो लाइमस्टोन का परिवहन के बारे में हम पढ़ाए थे नीचे के बारे में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना, रटिए लेना इसको। कैल्शियम का आयस्क के कौन है? लाइमस्टोन CaCO3, यानी कि कभी कैल्शियम जरूरत पड़ जाएगा। लाइमस्टोन तो CaCO3 कते न होता है, बहुते न होता है, सब कैल्शियम निकलता है उससे। तो लाइमस्टोन का सूत्र क्या होगा? CaCO3, और ये किसका अयस्क है? कैल्शियम का। इससे क्या निकलेंगे? कैल्शियम निकलेंगे। क्विक लाइम से क्या निकलेंगे? कैल्शियम। जिप्सम CaSO4 2H2 से क्या निकलेंगे? कैल्शियम निकलेंगे। जिप्सम फॉर्मूला CaSO4 2H रट लेना, जिप्सम का भी पूछता है एग्जाम में। और जिप्सम सीमेंट प्लास्टर माने ऑफ कि पेरिस। सीमेंट में यूज किया जाता है जिप्सम का, रिटार्डेंट टर्म से यूज करने के लिए। जिप्सम को गर्म कर प्लास्टर पे देना। हाँ बनता है ना, फिर समझ में प्लास्टर आ गया ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। समझ में आ गया ना, जिप्सम हो गया। अब बॉक्साइट, अब देखो ये खूब पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हाँ, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जनरली बॉक्साइट से ही किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करेगा? बॉक्साइट से ही बॉक्साइट से। पूछा है। और उसका नाम क्या? Al3O3 Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3। क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये भी किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एग्जाम में क्या पूछेगा? क्रायोलाइट किसका अयस्क है तो क्या बोलोगे? एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। नींद लग रहा है तुमको? बहुत दिक्कत है, कैसे होगा बताओ? देखो तू एक काम हो गया तो अच्छे से काम कर लो, अच्छे से पढ़ लो, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकता है, ये हकीकत है ना। कॉपर का देखो, कॉपर पायराइड CuFeS2 सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो याद करना टाइम पड़ेगा, इंटरमीडिएट था ना। मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर के अयस्क है। इसका फार्मूला क्या होगा? CuCO3 CuH2। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नीला कशिश, उजला कशिश, हरा कशिश खूब आता है। दसवां में डायरेक्ट नीला कशिश ब्लू विट्रोल CuSO4 5H2 क्या होता है इसका? और ये किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। नीला कशिश खूब इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट, लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 रट लेना सबको। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4। और ग्रीन विट्रोल हरा कशिश FeSO4 7H2O। हरा कशिश ग्रीन विट्रोल का क्या होते हैं? हरा कशिश FeSO4 7H2O। ध्यान देना, याद कैसे रहेंगे ग्रीन विट्रोल हरा कशिश का। देखो लोहा कैसा होता है? अरे लोहा कैसा होता है? हरा, तो FeSO4 7H2O। ये हरा होगा तो नीला, ब्लू में कॉपर दे देना, CuSO4 5H2O। भूलोगे खूब। देखो क्लिक बताते हैं 10वां में। लोहा ग्रीन विट्रोल किसका अयस्क है? लोहा का किसका अयस्क है? लोहा फार्मूला क्या? FeSO4। लोहा कलर कैसा होता है? लोहा कलर कैसा होता है? हरा। लगभग क्या हरा होते हैं? मन से हरा होते तो Fe हो गया SO4 7H2। सिडेराइट का क्या हो गया? FeCO3। सिडेराइट का FeCO3। जिंक का जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड का ZnS। केलोमाइन का नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें टिक लगा लेना, वो इंपॉर्टेंट सब है इसमें। व्हाइट विट्रोल उजला कशिश का ZnSO4 7H2। देखो उजला कशिश पूछेगा तो ZnSO4 होगा, और नीला कशिश पूछेगा CuSO4 होगा। नीला कशिश होता है कॉपर के अयस्क, उजला कशिश होता है जस्ता के अयस्क। एक चीज इसमें देख रहे हैं ना, पकड़ने का भी क्या है ट्रिक बताओ? है बोलो ना, तो हम सीखेंगे। उससे इम्पोर्टेंट सिनेबार SGS, सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, पारा का अयस्क है। केलोमल का ये नहीं इम्पोर्टेंट। सिनेबार को PBS कहाँ गया? लेड का है ना, PBS नहीं लिखल है? गेलेना PBS, लेड का गेलेना क्या होता है? PBS होता है। लिंक टीचर हैं अब वो लिखेंगे, अब अलग से लिखेंगे, इतना समझ जाएगा ना। ये तो फोटो भेज देंगे, और इसमें जो ने लिखा है ना, अब वो हम पढ़ाते हैं, अब वो पढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना। ये तो लिख ले था। अब देखो जैसे स्पेशल बढ़िया देखो क्या है? सिल्वर का जो है लैटिन नाम, सिल्वर का लेकिन नीचे हाथ रखते हैं तो चांदी जो है ये लैटिन नेम, कौन नेम? लेटिन अर्जेंटम से बना है। किससे बना है? अर्जेंटम। सोना पढ़ लोगे इंग्लिश में अर्जेंटम, OR क्या लिखता है? अर्जेंटम ओ जॉय का परे 500 एटम। समझ में आ गया ना।
AgCl का नाम बताए थे, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, हो चुका है ये। नहीं बताए थे। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हो, हॉर्न सिल्वर, HRN इसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, बता चुके हैं, तुझको याद नहीं है, इसे क्या कहते हैं, हॉर्न हॉर्न सिल्वर कहते हैं। कहाँ पे सर? 10वां में नहीं बताया हाँ, सर। 10वां में नहीं जी, पॉलिटेक्निक बताए हैं। दूसरा बात, है पॉलिटेक्निक में अरे छोड़ो, नहीं बताया तो अब जान गया ना, तो लिख दिए, छोड़ो ना, बातें खत्म करो ना, थोड़ा इधर कर सक बैठो ना यहाँ। अब देखो पूछता है कि सिल्वर जो है वो किससे आया है, तो लैटिन नाम अर्जेंटम से आया है। किससे आया है, लैटिन नाम किससे आया है, सिल्वर अर्जेंटम से आया। खोप लो तो उधर से, कोई खोप लो। लैटिन नाम किससे आया है, अर्जेंटम से आया है। लैटिन नाम किससे आया है, नाम पूछता है सर। हाँ हाँ पूछेगा, कहेगा सिल्वर जो है वो किससे बना है, तो सिल्वर जो बना है लैटिन नाम, लैटिन नाम किससे बना है, अर्जेंटम। अर्जेंटम से बना है। लैटिन नाम किससे बना है, अर्जेंटम से बना है। समझ में आ गया ना, लैटिन नाम किससे बना है, अर्जेंटम से बना है। अब देखो आयरन को देखो, लोहा का देखो Fe का, ये क्या हो गया, लोहा है ना। लोहा किससे बना है, ये लैटिन नेम फेरस से बना, फेरस बना है, FeRrUm किससे बना है, फेरम से बना है। यदि लोहा में Fe2+ वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहते हो फेरस, FeRrOu होगा तो फेरी। है। यदि FeRrIc फेरिक, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने बात क्या है, यहाँ US है तो 2 होगा, IC इक है, आस है तो 2, इक है तो 3, आस है तो, अच्छा पहले ओ की पहले ई, पहले और पहले ओ तो तब आस में 2 और ई में 3, फेरस में 2 फेरिक में, चलो 5 2 गुस्सा आ गया है। अरे क्या हुआ है यार बोलिए ना 5 राउंड से आपकी बात बिहार टॉप। दूसरा नंबर से सर आज फोन आई देगा, आज इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, देख रहे हो उस चीज नहीं पढ़ा रहे हैं ना। सुनो, हाँ सोडियम जो है, अरे नहीं मिलेगा लिखल किताब में कहीं, जल्दी पढ़ लो। कौन चीज, सोडियम जो है ये लैटिन नेम नेट्रियम से बना है। पूरा नींद में चल गए। नेट्रियम कैसे, ना ना मारे दे, नेट्रियम समझ में आ गया ना, नेट्रियम से बना। लैटिन नेम क्या होता है हिंदी उस लैटिन नाम का, लेटिन सर, लेटिन को लेटिन कहाँ का पता उपनाम नहीं, है उपनाम सर, नहीं, लेटिन ये किसी बना है देश का लैटिन नाम नाम। है, पता छोड़ो ना, नाम छोड़ो नहीं। अच्छा, तू बुझता है ना एग्जाम करते हैं। ये सुनो, लेटिन का अल्लाह का करता है। यहाँ सोडियम फार्मूला Na है ना, क्या SO होना चाहिए ना, क्या SO है, वो नेट्रियम से आया है, NS आया है नेट्रियम। सोडियम Na किससे बना है, नेट्रियम से बना है, ये बात ये रखना। सर हिंदी में नात्रियम होता है, नात्रियम आगे याद आएगा। और रहने दो जो है अपना, और उसके बाद चलो शांत रहो, सोच लिए उसके बाद चलो एक जूम कर। कोई कुछ नहीं बताया, ये जो है Al2O3 जो है इसको एल्यूमिना कहा जाता है, ल्यूमिना, एल्यूमिना, ALUMINA, हमारे अरे हिंदी लिखने में एल्यूमिना क्या कहा जाता है, हम डबल इसी को कहते हो कोरंडम। क्या कहते हो, कोरंडम। इसी को कहते हो कोरंडम, या इसी को कहते हो रूबी इसी का नाम है। पूछेगा रूबी का फार्मूला क्या, तू कहेगा तो बेवकूफ को एग्जामिनर है, अरे तू बेवकूफ बना रहा है तुमको। रूबी का सूत्र होता है Al2O3। कोरंडम का भी एक के, एल्यूमिना का भी वही होता है। तो बढ़िया समझ में आ गया ना, यही पूछ दीजिएगा हम लोग समझा। ठीक है पूछ देंगे। आज उन्हें ना आया है, 4 और कर देते तुम लोग बता देंगे। नहीं आएगा कल भी नहीं ना आएगा, टेस्ट है इसीलिए, टेस्ट में सब नहीं आता है इससे, टेस्ट में इससे कम लगता है। अंदाज बोला था हमने। शांत रहो। पोटासियम के का, ये पोटासियम पीस है, जैसे कहते हो हाइड्रोजन का सिंबल H हुआ है, लिथियम का लाई हुआ, कहते हो ना जी। लोहा का मान लो जैसे मैग्नीशियम का तो Mg हुआ, कैल्शियम का Ca हुआ, तो शुरू अक्षर है ना, इस सब का जिसका नहीं है शुरू अक्षर वाला वही पूछता है एग्जाम। लैटिन नेम पूछे किससे बना है, अर्जेंटम का, जिसे सिल्वर कहते हो ना Ag, तो सिल्वर H से शुरू है, तो S का है ना बोला। सल्फर का S कहते हो तो अर्जेंटम से A आया है, इसीलिए अर्जेंटम कहते हो, Ag कहते हो, एजी अर्जेंटम से आया है। भाषा कौन चीज कहते हैं? ये तो नहीं, एक बार सर्च कर दिखा देंगे सर, एक बार क्या होगा? है ला अब देखो शांत रहो। पोटासियम जो है लेटिन, लेटिन नाम, ये केलियम से पोटासियम के है ना, ये केलियम से बना है। किससे बना है, केलियम से, है ना। लैटिन भाषा किस देश देखो का है? KNO3 को
इंडियन इसका नाम क्या है? इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन क्या आया? लेटिन साल्ट अंग्रेज। सर बोले ना पीटर। यूरोप में इटालियन शाखा के एगो प्राचीन भाषा हवे। ई और रहने दो। भाषा- केनो3 का नाम क्या है? इंडियन साल्ट पीटर। समझ में आ गया ना? ये वेरी एक्सप्लोसिव है। भाषा अच्छा ठीक है, शांत रहो। भोजपुरी उसके भाषा बाद कहने छी की रे? हाँ, हाँ। कॉपर का देखो, कॉपर का। अरे पढ़ने लो, पढ़ने के मन नहीं तुम लोग करता है। हल्ला बहुत करता है। क्यूपरस। अंकित करता है अल्लाह। अभी बीच में रहा था और कितना हल्ला। क्यूपरम क्यूपरम। ये जो है लेटिन नेम, क्वेश्चन बैंक उठा के देखो कितना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखे थे हाँ सर। सर बहुते बनता बनता है। है फिजिक्स में पूरा आप पूरे फिजिक्स में सर बन जा, अभी तो फिर खत्म भी नहीं किए हैं, अभी तो चल ही 20 रहा बार को प्लस बन जाता है किसी की। लेटिन नेम देखो परिणाम ये देखें कितना क्वेश्चन है परावर्तन आवर्तन क्यूपरम या रंग के। क्यूपरस, दोनों में से जो रहेगा वो मार लेना। क्यूपरम या क्यूपरम। मान जाएगा ना, उससे बना है ना। कॉपर जैसे कहते हो, सीयू कहना चाहिए। ये तो सुबह तो कोबाल्ट का हो गया, आया कहाँ से सीयू? यहीं से आया है, क्यूपरम सीयू से या क्यूपरस। समझ में आ गया ना? इसका 2 होगा तो क्यूपरस। हाँ, जब इसका एक होता है, एक होगा तो इसका कहते हो क्यूपरस। क्यूपरस, CUPROUS। क्या कहते हो? क्यूपरस। और जब इसका 2 होगा क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक। क्या होंगे? न्यू पेज में क्यूप्रिक होंगे। कौनटा में लिखिए कॉपर पायराइड्स किसका अयस्क है? लिख सकते हैं क्या? कॉपर पायराइड्स कॉपर का अयस्क है, यानी कि कॉपर का कॉपर है। पायराइड्स हाँ, से क्या बोले? सर है कौनटा में लिख कोनो सकते एक हैं। साल हाँ, पूछे लिख तुरंत बता देंगे। देंगे लीजिए नहीं किसका। आप थोड़ा सा बच्चे चलो। रे बच्चल थे कोनो एक चलो। बता दो कर। बता दीजिए थोड़ा सा। समझदार मरकरी, मरकरी एम बहुत खाली चल रहा है। सब पढ़िए लेगा तो बचेगा कौन? छीटा कौन उठाएगा? एजीएस मर क्या यहाँ है? जो भी है सर कोई छिटा सिनेवार चाहा है सिनेवार है सर आपके समझ में आ गया छिटा का मरकरी, वही तो कह रहे हैं ना। मरकरी तो ये बात मरकरी एजी, इसको उठाओ, इसको उठाओ, एजी उठाना है तो। मरकरी एजी, इसका लेटिन नाम क्या है? एजी लेटिन नेम, इसका लेटिन नाम है हाइड्रेन, हाइड्रे। बड़ा खतरनाक नाम है ये, लेकिन नहीं आएगा। HYDRARYGYRU हाइड्रेज क्या है सर बोलिए ना आप। नहीं आएगा एग्जाम में, इसका मतलब है। ये कोनो बात हुआ सर आप मतलब कहते हैं नहीं आएगा। देखो पढ़ते हैं, हाइड्राराजियम जी। हाइड्राजियम नहीं पढ़ सकते हैं। क्या है सर? कहाँ पे लिखा है? हाइड्राजियम ये जो आया है ना, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, गॉड मरकरी, बुध प्लेनेट जो है ना, उससे लिया गया, उसके नाम पर रखा गया मरकरी। अरे नहीं इम्पोर्टेंट, बेकार बता दिए मरकरी का। हम इतना भारी नाम नहीं आता एग्जाम में, ठीक है कहते हैं। आप मतलब सर भारियों नाम पढ़े हैं दो चार। सुनो, हाइड्रोल सिंदूर, लाल सिंदूर का फॉर्मूला पढ़ाए थे? लाल सिंदूर करने नहीं पढ़ाए थे ना? सीने बार पारा मरकरी के इसका बताए थे ना अभी। देखो पूछता है एजीएस PB3O4, ये लाल सिंदूर का फार्मूला है। हाँ एगो सिंदूर का अलग होता ना। हाँ यही है, यही है। हाँ लेटिनम SI2, मर्क्यूरस हाँ। क्लोराइड। SiO2 होता है। समझ में आ गया ना? थैंक यू। है क्या लिखा है? शांत रहो, हमको यार शांत रहो। तुमको नहीं है सब जरूरी जिसमें इतना लिखा हुआ है, हम छाट छाट बता रहे हैं। छाट छाट के क्या कर रहे हैं? हाइड्रा आप देखो लेड का लेटिन नाम आज खत्म कर देते हैं, लेटिन नाम आज सब खत्म कर देंगे। लेड का हेड्रार जैरम सर, हेड्रार जैरम, हेड्रार जैरम, वही लिखा है ना, हाइड्रार हाइड्रार जैरम। रहने दो, लिख लेना अपना हिंदी इंग्लिश। लेड का देखो, लेड का क्या कहते हो? शीशा कहते हो लेड ना? पीबी। PB+2 नीलकंठ में आगे ही हाँ सर। है ना? अच्छा, ये कहाँ से आया है लेड का? क्या यहाँ पीवी है लिखल शुरू में? नहीं फिर भी पीवी लिखे हो ना, तो लेटिन नाम से आया है, इसका लेटिन नाम। क्या है पीबी? लेटिन नाम आया है प्लम्बम, प्लम्बम। PLUMBUM, प्लम्बम से आया है। और इसका अयस्क है गेलेना। बहुत पूछता है ना? गेलेना बताओ वो किए थे? PBS क्या कहते हो? पीबीएस गेलेना। और सिनेवार किसका है? एजीएस का, पारा का। खूब पूछता है एकदम, आता है ना? हम्म। एकदम का फेवरेट क्वेश्चन है। 10वीं में है, कहीं देखे थे हम। समझ में आ गया ना? भेज दो क्या? हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दो। इसके लास्ट में पढ़ाइए आप। मतलब ठीक हाँ बोले आज देसी पढ़ाइए क्या? तो वही तो इच्छा तुम लोग का, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मेरा दशहरा, दीपावली, छठ सब एक दिन बनेगा। दुर्गा पूजा में पढ़ाए थे सर शाम में। तो हम लोग अभी तो पढ़ाए थे।
तुम लोग को नहीं पढ़ाए, तुम लोग छुट्टी दे दी। छुट्टी था पढ़ाए थे ना। कोई दीपावली कोनो आए थे कोनो मिलने। पर्व नहीं। शर्ट में पहन नहीं पहने। बता पहने नहीं, एकदम नया क्रिश वाला संस्कार बच्चा में पढ़ाए थे लग रहा ना। है, लेकिन गिनने दीजिए ना तो कोई मैं छुट्टी दिन पढ़ाई दिए थे। हैं मार नहीं देना था, हम मना कर दे। हाँ तो भी और तो क्या वीडियो भी बन तो रहा है ना, मारबे सात गो थे सब। वीडियो बन रहा ऐसे है भी ना? तो छुट्टी मारवे करते हो। वीडियो हाँ बन रहा है बन रहा है ऐसे भी लगा छुट्टी मारवे दो, करते लगा हो। लगा सात जल्दी गो लग है सर, रहने रहने दो, 7 गो सात दिक्कत गो क्या है। क्या? सुनो टीन के बारे में पढ़ो, केमिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगा, फिजिक्स से पहले। फिजिक्स में टाइम लगता है, केमिस्ट्री में टाइम लगता है पढ़ाने में। वैसे 3 चैप्टर तो तुम लोग को पढ़ा ही दिए। सर 3 चैप्टर कम है, बहुत ही कम दिन में खत्म कर दिया उड़ाई दिए। टीन का ऑनलाइन इसका परीक्षा नहीं होगा सर? कौन सी परीक्षा? पॉलिटेक्निक का? नहीं सर, तो कभी लीजिएगा। चोरी करेंगे। नहीं ऑनलाइन ठीक रहेगा, ये ऑनलाइन ठीक है। कभी हाँ नहीं। तो मोबाइल से ऑनलाइन वही तो करेंगे। स्टेनम लेटिनम किससे आया है? स्टेनम से आया है। आंसर और नहीं होता, वो और नहीं आता। अब नहीं, चलो इधर भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत से बहुत ग्रुप बनते हैं। हाँ सर जी अपन खोज के लाता है, तुरंत काट कूट के एक जगह का पीडीएफ बना कर भेज देते तुरंत। लो चलो शांत रहो, हल्ला बंद करो। सर जी की मेहनत करे पड़ती है। नाम कॉपी पे लिखबे वो ठीक रहे छै, वो एना टिप द और नहीं छै मने न लागते तब। अब देखो ग्रुप डी का भी भाड़ा भरा दिया तुम्हारे फुट टाइप करेगा और 22 साल पूरी गए। नहीं नहीं। अम्ल के बारे में जो पढ़ाएंगे ना, हाँ सर। बैठ के और वो अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे 11th में ही, अभी नहीं पढ़ाएंगे। और अभी कुछ कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ो, जैसे उसका अभी कंपाउंड के बारे में हाँ, जैसे NaCl देखो, सोडियम क्लोराइड, साल्ट है। ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? साल्ट के बारे में। साल्ट के बारे में। लवण है, साल्ट में हिंदी क्या होता है? क्या गुण होता है बताइए, लवण 5-6 जैसे- बताइए। हाँ NaCl है, क्या है? NaCl है। इसको इसका कहा जाता है, हिंदी में लिख देते हैं हाँ सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम। ये सब में कॉमन है, ये सोडियम क्लोराइड। इसे कहा जाता है कॉमन साल्ट। क्या कहा जाता है? COMMON, कॉमन बाइकार्बोनेट। कॉमन साल्ट। टेबल साल्ट। साल्ट। इसे कहा जाता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट भी कहबे करता है, टेबुलो साल्ट कहबे करता है। क्या कहते हैं इसको? टेबल रॉक साल्ट साल्ट। दिखे इसे कहता है टेबल साल्ट। क्या हिंदी आदत लगा के रखा है तुमने? The molten form of NaCl is brine solution. It regulates the pH of membrane. उसके बाद वॉशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। ये सब क्या है सर? इसका नाम है। NaCl। कोई कहता है कॉमन साल्ट, कोई कहेगा रॉक साल्ट, कोई कहेगा टेबल साल्ट। हम लोग पढ़ाए थे पढ़ाए थे ना? पढ़ाए तो थे। कौन सी ई हम अभी लोग को PDF नहीं निकालो पढ़ा तो। है। ये 10वां में पूरे बढ़िया से बताए हैं। मैट्रिक वाला PDF निकाले तो कोई डाटा फिर मैट्रिक भेजे थे। मैट्रिक वाला ग्रुप में जुड़े, मैट्रिक वाला ग्रुप में। ये इसका है निकालने में। होगा सर अभी तुम पढ़े हो ई नया वाला बैच में ए धातु जुड़ा वाला है, मान ले काय हो धातु में दूसरा चैप्टर जुड़ा है ना? वो निकालो, वो PDF निकालो, जो केमिस्ट्री रटने के हाँ लिए अपना और क्या थे। हल्ला शांत करो। NaCl केना बने छै उ और के बारे में वॉशिंग सोडा, तो वह हम बते। धोवन सोडा। क्या कौन सोडा? धोबन सोडा। धोवन सोडा। Na2CO3 वॉशिंग सोडा यानी कि कौन सोडा? धवन सोडा। धोवन सोडा। भविया सोडा जिसे कहते हैं। नहीं होगा तो हेउ कॉपी लो। सर से खोज दिया पूरा, आधा से सरा हुआ, आधा से बनाने था। हाथ बड़ा है की ये खोजते रहे चुप उठे सबसे लास्ट में अंकित है तो यहाँ बैठल फिर फिजिक्स के क्लास उठाए का सर पेट आविष्कार है। करे लगे। फिजिक्स सबसे लास्ट में है। इधर देखो, अरे सब खूब पूछता है एग्जाम में। कोनो एग्जाम तैयारी करेगा ना, हाँ सर दीजिए उसमें क्वेश्चन आता है ना, ये सब बताओ। बहुते आता है सर। तब पवन कहता सर है जी छोड़ के पवन देव जी कहता है नहीं आता, ये कोनो बात है? सर आज पटक की गाड़ी से छोड़ दी। हैं? छूट गया था। सब लिख दिए, सब लोग लिख दिए। और उसके बाद चलो, उसके बाद अच्छा इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो इसका यूज करते हैं भोजन बनाने में। इसका पढ़ना हाँ सर जरूरी है। भोजन बनाने में। उस पर कौन धोवन सोडा लिख रहे हैं ना? हम्म धोवन सोडा फुलाने है। में। तो हर कॉपी PDF शांत रहो। ये हमर कॉपी का धोवन सोडा, जी बढ़िया है। वही जो रे। कम भी धोवन सोडा कहाँ लिया? धोवन सोडा कम नहीं का एक के चीज चलो धोवन सोडा नहीं है तो लिख देते हैं। वॉशिंग सोडा क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। होगा सर इधर देखिए। इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2। इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2 है। धोवन सोडा है। इसी कहते हो वॉशिंग सोडा। इसी कहते हो सोडियम कार्बोनेट। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। इसको होगा सोडियम तो बाइकार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट। कालो अथी हुआ ना रविदार में वो होगा जल। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो
Na2CO3 को क्या कहते हो? वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, या इसी का नाम है रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेकाहाइड्रेट, हाँ डेका ना? 10 है, डेका मतलब 10 हाँ होता है ना। रासायनिक नाम हो गया, ये वाला बात हो गया। से बता। इसके बाद जो है अब देखो, इसके बाद हाँ एक चीज़ है, वाटर का हार्डनेस दूर करने के लिए देखो, नहीं ये हार्डनेस वाला बाद में अलग से पढ़ाएंगे अलग से। उसके बाद पढ़ो बेकिंग सोडा, बेकिंग 3 नंबर में। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaCO3। इसमें कहाँ निकालो? NaCO3 निकालो, NaCO3 निकालते हैं। अरे तू मत उल्टा पवन कौन करने के लिए पढ़ाई पता है तुमको? क्या पता चलेगा? हे यहाँ पे सर आप इस चीज पढ़ाए थे, हमको पता। NaH पीछे होंगे, ए कॉपर घुस गए उधर, सोडियम के बाद कैल्शियम घुस गए थे, NaCO3 इधर होंगे। निकालिए ना, पीछे में होगा, पिछवाड़ में। है वहाँ है NaCO3। देखिए ना, इसमें देखो ना हम आप लिखे क्या हैं, सबने लिखे हैं NaH क्या लिखे हैं? CO3 CO3। तो इसको क्या कहते हो? NaCO3 को बताओ, इसको क्या कहते हैं NaCO3 को? इसका तो पहले नाम हो गया सोडियम मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन आएगा क्या होगा? होता है बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो क्या होंगे? सिर्फ कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम बहुत जरूरी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसी को कहते हो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। कौन सोडा कहते हो? बेकिंग सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। बेकिंग सोडा क्या कहते हो? बेकिंग सोडा। इसी को कहते हो मीठा सोडा, इंग्लिश में क्या कहते हो? हिंदी में मीठा सोडा, यही है जो खाते हो मीठा सोडा। अच्छा, इसी को कहा जाता है खाने वाला सोडा, ब्रांडेड समोसा में। समझ में आ गया ना? इसी को कहते हो पाक सोडा। अरे हटा, फुला देते ना। क्या सोडा कहते हो? पाक सोडा। हाँ खिलाओ। शांत रहो। इसी को कहते हो, ये हाइड्रोजन आ जाते हैं तो भौंको न लीड, शांत का है, हंस रहा है। उधर से हंसने वाला बात सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला बात हो गया। 4 नंबर में चलो, 4 नंबर में अच्छा इसके बाद इसके बारे में यूज इन फूड, इडली ब्रेड केक, ये सब में इसका यूज किया जाता है ना? इसका यूज किया जाता है। व्हाइट पाउडर, इसे किचन सोडा भी कहते हो, मीठा खाने का सोडा। व्हाइट पाउडर भी इसे कहते हो, क्या कहते हैं इसे? इसे व्हाइट पाउडर भी कहते हो, किचन सोडा। और किचन सोडा। अरे एग्जाम में बेवकूफ बनाता है, इतना नाम दे देगा ना, पागल कर इसीलिए करना पड़ता हमको भी। रट लेंगे तब रट लेंगे तू उसको पागल कर देगा। 200 मार्क्स तू पीछा कर देगा बा किचन सोडा। किचन पाउडर कहते हैं ना, तब एग्जाम में तू पागल कर देगा, एग्जाम तुम क्या पागल करेगा? सर देखे हां तर कमा गेले तइयो छोड़ता। समझ में आ गया ना? चलो उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर निकालो। एग्जामिनर चतुर है, विदुर तो नहीं। रहने दो, छोड़ दो, रहने दो, सामने है। उसके बाद देखो ब्लीचिंग पाउडर, बाबा ब्लीचिंग को देखो 4 नंबर में। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर का CaCl2, ठीक है ना? CaOCl2। अच्छा चलो नाम बको इसका, ब्लीचिंग पाउडर। ये साफ करने में यूज किया जाता है। इसको क्या कहते हो? बिरंजक चूर्ण, पानी से में दिया जाता है चूर्ण, है ना? या कहते हो इसको ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में क्या कहते हो? BLEACHING। गर्मी किसी को लग रहा है क्या? हाँ गर्मी बहुत लग रहा है। हटा, गर्मी है, अपना गर्मी। शांत रहो, क्लास से भाग जाएगा। कहाँ ब्लीचिंग पाउडर? यहाँ पे सर। हाँ अच्छा देखो है, देखो CaOCl2 है ना, एग्जाम में लिखा रहेगा CaOCl। रहने दो, बेजरा खोदरा ले लेगा, खेलेगा। जनसंख्या ज्यादा है। CaOCl, समझ में आ गया ना? पानी किधर है? शांत रहो, क्वेश्चन पूछेगा। देखो CaOCl2 है, CaOCl2 है ना, या इसी कहेंगे Ca, को सिलेंडर कर दिया। CaOCl क्या कहेंगे? Cl। इसी का नाम है बिरंजक चूर्ण, इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और है कोनो नाम? नाली यार में डालते हैं ना। हाँ, इसको यूज करते हो एज ए डिसइंफेक्टेंट टू किल बैक्टीरिया इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल से भी, वहाँ से भी इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना? और इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम क्या है? हाले हल्ला बंद करो। कैल्शियम ऑक्सी
ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसी को कहते हो। पढ़ लो, इतना नेट कंटेंट खोजोगे 10 किताब तब मिलेगा। इसी कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? लाइनों काम नहीं मिलता, कट जाता है। अपना ड्यूटी कर रहा है, ईमानदारी तू भी करो। कैल्शियम हाइपो, देखो एक होता है क्लोराइड, एक यहाँ है क्लोराइड, एक होता है क्लोराइड, टी और डी टी डी है ना। टी डी में क्या अंतर है? हाइपोक्लोराइड, टी और डी क्लोराइड इटो है, इडो है। तो इस- बात सर, बुझा? कोई अंतर? हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो, ऑक्सीजन है ना, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, राइड नहीं क्लोराइड बोलो, है ना, ये बात बोलना है। अच्छा, इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग देखो, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में यूज, उपयोग, यूज मतलब क्या होता है? कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के, बैक्टीरिया सब जहाँ फैल जाता है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर देखते हो ना, वही है कीटाणुनाशक। हाँ वही है, स्विमिंग पूल से मारा जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। जल को रोगाणु से मुक्त करने में बहुत हाँ सर, जल को रोग जल को मुक्त करने में। रोगाणु से सर मुक्त बड़ी न होगा करने यहाँ में, रहने दो, कोनो नोएन है, रोगाणु से मुक्त करने पर हिंदी में तो अपना सोयाते रहना कोनो तो नोएन है, लेकिन लोग नहीं कहेगा, नहीं लिखल, नो तो लिखल ना है, आके छोटका नो हो बड़का नो हो। जल को रोगाणु मुक्त करने में, समझ में आ गया ना। अच्छा, ये सब जगह इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद देखो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालो, प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालो, है आगे यहीं पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भड़क रहा है कलम, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्या? सर लेकिन बहुत पूछता है, का है इतना, मतलब इसीलिए भड़का क्लास यूज काफी होता है। चढ़वा वाला काम है। सुनो, देखो देखो, अच्छा एगो बताएंगे तब दिक्कत होगा। समो तो नहीं है, शांत बता रहो, हल्ला क्या करता है? अंक के कुछ कहता नहीं, कोई शासन नहीं करते हो, बिगड़ गया है। हम बगल में CuSO4 है, देखो यहाँ हॉल 2 लगल है, यानी कि जितना ये है उसका ये क्या है? आधा है, या इसी को ऐसे लिखते हैं, अरे Cu है तो Ca, ठीक है, Ca होता है, CaSO4, ये जितना है ना उसका आधा 1/H2O, तो दोनों में से कौन रहेगा ऑप्शन में? जितना ये उसका क्या है? आधा, जितना है उसका आधा जल, समझ में आ गया ना। तो चलो, इसका नाम क्या है? हम देखे थे इसका, देखा था ऐसे मारना SSC वाला को, बिहार SSC वाला को, देखो लेकिन ये ऑप्शन था, ये वाला ये हो दे देगा, दोनों रहेगा ऑप्शन, तो कोनो क्या होगा ना, इनमें से दोनों दोनों और लगाओ, तो कहने क्यों होगा, ठीक है, तो हाफ है, यही होगा, रटे हो, उठा उठा कर एग्जामिनर फेंकेगा। तो इसका नाम क्या है? BSSC को झाड़ देंगे इधर से। जला ही जानता है, ई नहीं जानता है बहुत। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इंग्लिश में, हिंदी में चलो, प्लास्टर ऑफ क्या कहते हो? पेरिस। इसका सूत्र बोलो, CaSO4 H2O या CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो चुका है, समझ में आ गया ना। अच्छा, उसके बाद इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। अरे हल्ला काहे ये डिलीट देखिए करता ना, है? शाम से बैठा नहीं रहता है। एक मुका लग जाएगा तो उड़ जाएगा। काहे वैसे बेवकूफ तरह करते हो? देखिए ना। कैल्शियम से पढ़ न लो, कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, अब देखो, अच्छा जिप्सम का फार्मूला पूछेगा, देखो जिप्सम का बड़ा खतरनाक ही है। यदि जिप्सम का पूछा, GY इसका उपयोग करना P है। देंगे पहले जिप्सम का है, एक जगह नहीं लिखेंगे, तुमको बाद में कंफ्यूजन होगा। CaSO4, देखो कंफ्यूज करोगे, जिप्सम यदि बोलेगा ना, जिप्सम, तो जिप्सम में देखो, यहाँ पर जिप्सम में क्या है? CaSO4 2H2O है, और यहाँ ये 2 यहाँ लगल है, ये 2 यहाँ लगल है, बड़ा कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में। हॉल में लगा है। जिप्सम में यहाँ 2 लगल है, जल में 2 गुना, CaSO4 यहाँ भी, CaSO4 यहाँ भी, लेकिन 2 यहाँ हॉल 2 है। याद रखना कि प्लास्टर पे जितना होता है उसका यहाँ कितना होता है? आधा होता है, यहाँ इसका 2 गुना होता। समझ में आ गया? दुना 4 गुना समझ में आ गया ना? जो भी है छोड़ो। अच्छा, यूज देखो इसका, है ना, इसका क्या देखेंगे हम लोग? यूज देखेंगे, उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। कहाँ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका जिप्सम बनाने में क्या जाता है इसका उपयोग? टूटे हुए हड्डी का प्लास्टर करने में, एक्सरे में। हाँ,
टूटे हुए हड्डी का, जिसको लैब करना होगा हड्डी वो तोड़ लो, टूटे हुए हड्डी का हम लोग लाइव करके प्लास्टर करने में, बंडेज करता है वही सब कच्चा। हाँ प्लास्टर करने में जिला टाइप जिला मूर्ति, अरे वही है नहीं, हमने क्या कहा लैब करना में क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उतरना पड़ेगा। और उसके बाद ले देखो जाता है डॉक्टर तो जब कच्चा प्लास्टर करेंगे अब मूर्ति बनाने में अब वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है, मूरी मूर्ति बनाने में इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अच्छा देखो एक इम्पोर्टेंट और रिएक्शन पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हैं? जिप्सम वाला कंपाउंड है, जिप्सम नाम है, तो कुछ नाम है, एलियन ग्रह है, समझ गया ना। तू ऐसे पूछ रहा है 10वां इंटर पास करके पूछता है जिप्सम क्या है। ये सब करके पास साथ रहिए हम एलियन करा है। सुनो जानवर का मसा है सर। जिप्सम को 100 अरे इधर हट करो, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को कितना डिग्री टेम्परेचर हीट 120 करेंगे? डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री पर की मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 2H2O, इसको हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वी गिव CaSO4 होल 2 H2O, क्या मिलेंगे? H2 अब प्लस बगल में 3 अणु रवा जल मिलेंगे, जल मिल जाएंगे। तो इसको बैलेंस करेगा, बैलेंस में सीखना है क्योंकि तुम इंटर कर आए हो। इतना ही रखना है याद सिर्फ इसमें कि जिप्सम को गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना होगा। तो जिप्सम क्या करोगे? गर्म करोगे। जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फार्मूला पूछेगा CaSO4 2H2O, और प्लास्टर पूछेगा CaSO4 होल 2H2O या CaSO4 हाफ H2O। समझ में आ गया? ये वाला फार्मूला हो गया इस सब वाला चीज का, और आशा तुमसे करते हैं अगला पे जरूर बढ़ाओगे। नहीं सर नहीं हो सकता। अगला पे बढ़ाओ, अगला पे बढ़ाओ। क्या मतलब क्या तुम लोग रखे हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद ठोस होते हैं, यह जल से तेजी से प्रतिक्रिया कर जिप्सम में परिवर्तित होता है, मैंने बता दिया है। समझ में आ गया ना? देखो चलो ठीक है, वो वाला देखो ठीक है। पंखा चला दे हाँ नहीं रुको ना। अच्छा थी पढ़ा दिए हैं क्या? जिप्सम पढ़ा दिए? जिप्सम नहीं जिप्सम ने पढ़ाया ना? चौकर कहाँ पढ़ाए हैं सर? अरे सब पढ़ाएंगे, बस वही तो छुट्टी करा दीजिए। दो की छुट्टी, क्या छुट्टी? एक है छुट्टी। पवन दूर से आया पढ़ने के तो छुट्टी देने के लिए। पवन देव जी का मन है। शांत रहो, बादशाह हल्ला करता है। पवन साहब पटेल नगर से। विरल पटेल में नहीं, आधार कार्ड अब देखो आगे देखो, आगे देखो। अच्छा वो वाला कराना है। हाँ? देखो एक चीज याद दिला देना, मैट्रिक में पढ़ाए हैं वैसे कि बिना बुझा हुआ चूना क्विक में जल मिलाओगे तो मिलेगा बुझा हुआ चूना, ये वाला चीज कराएंगे अच्छे से। वैसे मैट्रिक में करा चुके हैं। कर लीजिए सर, भुला जाएंगे हम लोग। हैं? भूल जाएंगे तो नहीं भूलेगा, हमको याद रहेगा। कल करेंगे वो कल करेंगे। आज कंपाउंड पढ़ाना, कंपाउंड कर लो। करेंगे परसों करेंगे। चलो कल तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। सुनो, अरे सुनो ना, मैट्रिक वाला डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। हम लोग को भी पढ़ाए हम लोग को भी पढ़ाए हम लोग भी पढ़ाए थे। पढ़ाए है ना? एक बार कह देंगे तो समझ जाओगे। जी सर। हैं? निकालो मोबाइल निकालो। अब 23 नहीं पढ़ाए हैं सर, छोड़ दीजिए। आज नहीं काम निकल नहीं पढ़ाए हैं। मतलब आप पढ़ाए थे, आज लोग सर दिखाओ मोबाइल खींच देते हैं उसको भी। अरे तेरा जल्दी सर फीस बढ़िया पढ़ा दीजिए। ब्रांडेड फार्मूला पढ़ाएंगे, एग्जाम में आएगा। एग्जामिनर समस्या है सर, आप भूल गए आप सर। पूछा था ना सर क्या हुआ? आप पहले वाला हुआ थी भूल गए सर। कौन सी? डायलॉग एग्जामिनर का समस्या है बढ़िया। चलो हर वक्त पेज लाओ, आप सर नहीं बोलते हैं। आप नया बोलते हैं। पेज लाओ ना, जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे। छोड़ो चलो बताओ अभी क्या पढ़ा, सूत्र बोलो सबका। अभी सर बोले थे, देखिए सर धवन सोडा बोलो। धवन सोडा का NO2CO3 * NH2, जिप्सम का CaSO4 उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 बोलेगा 1/2 H2। हाँ हाँ जिप्सम का। ए अब ये CaSO4 * 2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोले सर। CaSO4 हाफ H2O या है
या में हम बोले या में सर चलो शांत रहिए। CaSO4 आप कोष्ट लगा के नीचे में हॉल 2 into S2 S2 बताओ प्लास्टर पेरिस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हड्डी में सर हड्डी में इलाज किया जाता है सर। उसके बाद मूर्ति का सजा बनाने में। मुर्गी सजाने में किया जाता है। जिप्समो बनाने में पाउडर क्या पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? नीचे पाउडर पढ़ाए पूरे COCl2 चलो सूत्र बताओ ब्लीचिंग पाउडर का, बताओ सूत्र। CaOCl2 अभी ये जस्ट हम या बोले या COCl हाँ लीजिए। है ना है ना? COCl अथी कहाँ अगला कंपाउंड अरे लगा इसका दिया है तो कवर- भरियन देंगे, लगा दिया क्या मतलब करेंगे? आप बोले लगाने आपके तो लगा दिए था भरे नहीं देंगे की करेंगे? तुम्हारा मन था तब न भरे हैं। घिस दीजिए शांत रहो, हल्ला करता है। मेरे किथी लगा दे हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तुम भाग रहे हो। एक एक पेज कीमती छे चलो अथी लगा हुआ है। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनो। जिप्सम बनाने है हल्ला शांत करो ना, ए विदुर आप बोटे बताइए हल्ला करता है। वीडियो जी नहीं चाहिए। शांत रहो, हल्ला सर वीडियो चालू कर लीजिए चालू है। अरे लन 10 वाला PDF निकाल लो ना, आज भेजें ग्रुप में 10 वाला निकालो ना। 1080 CaCO3 मैं ये हाँ इधर देखो, CaCO3 के बारे में पढ़ते हैं। चमत्कार देखो क्या करते हैं। CaCO क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। CaCO3 क्या पढ़ेंगे हम लोग? CaCO इसको कहते हो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चूना पत्थर। बड़ी बढ़िया। शिवम को कोई मारो थप्पड़ गप कर रहा है। इसको कहते हो मेरे बगल में लाइमस्टोन। खास रहता है तो जूता खाता है कोई बात इसको कहते हो कैल्साइट। क्या कहते हो? कैल्साइट कहते हो। इसको कहते हो, इसी को कहते हो मार्बल। मार्बल हाँ वही वो संगमरमर मार्बल हिंदी होता संगमरमर है, इंग्लिश मार्बल। संगमरमर, जिसका मूर्ति यार बनता है। संगमरमर संगमरमर तो मूर्ति नहीं बनती। क्या कहते हो? संगमरमर। इसी को कहते हो चौक। चौक का फार्मूला भी क्या होता है? CaCO3 है। CaCO3 इसी को कहते हो पर्ल सेल। क्या कहते हो? ताजमहल संगमरमर एक बना है हाँ क्या बात SHELL। क्या कहते हो? पर्ल सेल कहते हो। देखो ना आज का होगा सबसे ऊपर में होगा। अरे यहाँ देखो ना सबसे ऊपर में जो भेजे होंगे नहीं होता है इसको किधरों क्या को। हम क्या है क्या इसको हम मतलब समझ में आ गया ना? हल्ला बंद करेगा। डायरेक्ट करिए ना सर। इस्लाम है इधर बात ये नैका वाला पढ़ा है हमारा आज मजा है इधर के। हम लोग का वाला किया हूँ तोर वाला बयान नहीं लिखा, तुम लोग हल्ला करता है इसी क्या हम लोग हल्ला करते PDF में वीडियो जी लिख ले। इसी संगमरमर चूना पत्थर लिखे हैं। चूना पत्थर हल्ला शांत करो। ले, इसी कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट लिखे, लिख दिया चूना कैल्शियम कार्बोनेट। सब जगह खोज के लाओ। CaCO3 चूना पत्थर संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का दिया। चलो इसका यूज देखो, यूज सबका पढ़ना है। यूज इसका यूज कहाँ है लिखल? इसका यूज देखो, काली चूड़ी। यूज उपयोग, उपयोग इसका उपयोग पढ़ेंगे सबका 5 को 6 को नाम होता है ना। कोई पकड़ेगा इन नाम से, कोई उप नाम से, और उसका उपयोग कहाँ करते हो? यही कम फल सेल है, नाम है। ये इसका भी फार्मूला CaCO3 होता है। उपयोग देखो, उपयोग कली चूना। कली चूना क्या होता है पढ़ाएंगे। कली चूना बनाने में इसका यूज किया जाता है। CO बनाने में कली चूना बनाने में। दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड हो बनाने और उससे अधिक इम्पोर्टेंट 3 नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग लोहा के निष्कर्षण में। लोहा तो बेंजीन में लोहा के बनाया जाता है। नहीं हो निष्कर्षण में। इसका भी उपयोग होता है लोहा के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में। किसी रूप में? फ्लक्स के रूप में नहीं पूछो क्या होता है, ऐसे कुछ होती है, पढ़ाए थे वैसे, पढ़ाएंगे फिर से मैट्रिक वाला को। फ्लक्स के रूप में। ये हो गया, किसका नाम पूरा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा नाम हो चुका है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया सबको? ब्रांडेड कंपनी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ ब्रांड अगला देखो, अगला कंपाउंड क्या है? अगला कंपाउंड क्या है? अगला कंपाउंड, अच्छा अगला कंपाउंड इसमें अब क्या जिप्सम पढ़ा चुके हैं? जिप्सम लिख दिया है ना? जिप्सम लिख चुके हैं। अब देखो अब छूटा कौन है वो देखो। बघरा चूना पढ़ा है? बकरा चूना नहीं पड़ा है बघरा चूना देखो, ये नहीं हुआ बघरा चूना। मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ। बघरा चूना, चिटना नहीं चाहिए ना। बघरा चूना बचा ले भाई CaOH होल 2 है ना? UH होल 2 CaOH बिना बुझा होल 2 होल 2 दोनों ही लेना चाहिए था होल 2। खराब भाई तो क्या कहते हो? भाखरा चूना। मोबाइल ला इधर। मोबाइल क्यों करते हैं? भाखरा चूना क्या कहते हैं इसको? भाखरा चूना
या इसी को कहते हो बखरा चूना को, है ना, इसको बखरा चूना कहते हो। अभी जरूरत हमको है भाखड़ा चुना नहीं होगा मैं जरूरत शांत रहो। स्पॉन्सर जी जान तंग छड़ा रहे हैं सबको। जंग तंग छड़ा हंसता है क्या तुम? तुम्हारा का है नहीं, तुम्हारा उसमें है ना। रोटी समझ लिया रे। विद्युत जी बोल रहा था कैल्शियम क्लास नोट्स, कैल्शियम करो ना, हल्ला करो ना, दिक्कत हम ही को जितना तू हल्ला करोगे उतना कैसी चलाएंगे, और फायदा है हमको, और फायदा है, जितना हल्ला मारोगे उतना कैसी चलेगा, आराम आराम कैसी मारेंगे। वर कम नहीं होचे बाराती है तुम्हारे तोड़े लग देखते हैं सर। ये OH होल टू, अच्छा CH में लिखल है, इसको कहते हो बखरा चूना। हाँ क्या सर, कहते हो? बखरा चुना इसको कहते हो स्लैक्ड लाइम, SLAKED, स्लैक्ड लाइम, इसी इंग्लिश हो गया। ऐसी कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे ये इतना इंपॉर्टेंट है, हम कह नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आज की चीज में। हाँ, समझ ये रहे हो बहुत ना? जगह पूछता है। हर एक एग्जाम में, कोनो एग्जाम देगा पूछिए देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बखरा चूना पढ़ा दिए। क्या NaCl के बारे में पढ़ाए हैं? NaCl का पढ़ाई दिए हैं। टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, हाँ, ये सब हो गया है। टेबल साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है, कास्टिक सोडा नहीं पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाए, देखो NaOH नहीं पढ़ा है। NaOH। अब ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। अरे इधर घसक बैठो ना, 10 बार तुमको कहना पड़ेगा। मतलब क्या मतलब? अरे बखरा चूना का यूज तो लिख लो, इसका उपयोग, इसका उपयोग इसका पेंट कराने। उपयोग 1 नंबर में कौन चूना पढ़ रहे हो? बखरा चूना। बखरा चूना का उपयोग, बखरा चूना का उपयोग दीवार पुताई करने सुनो, कली चूना बनाने में, कल्ली चुना। कली चूना बनाने में, कली चूना नहीं पढ़ाए ना अभी? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा है। पढ़ाएंगे। कली चूना बनाने में। 2 नंबर में विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक अंकित पापा आया है। हैं? कुछ सर इकारा क्या हुआ? नहीं, शांत हो गया, इशारा कर रहा शांत रहो। विरंजक चूर्ण बनाने में, मकानों के सफेदी में, वही पुताई करने हाँ, मकानों के सफेदी में, क्या बात बोल रही थी? भाई। सफेदी में, सीमेंट बनाने में। इसका उपयोग नहीं, हमको लगा इसलिए तू शांत हो गया है इतना, इसीलिए मैंने पूछा। सीमेंट सबसे पहले इंग्लैंड में सीमेंट बनाने में। पवन जी तुम लोग जीके पढ़ता का है? कम कीजिए भाई, आपका जीके बहुत रटल मजबूत ठोस है सर, ऐसे में हम तो एगो क्लास दे दो अलग से, है। यस सर, 200 रुपया महीना। सोडियम डाटा उटा के साथ रट ले रहा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम क्या हो गया रासायनिक नाम? Na सोडियम वैसे हाइड्रोक्साइड हो गया। आप सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चुका है। इसी को कहते हो कास्टिक सोडा। क्या कहते हो? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। डरो लगता बड़ी गाद दी है। कास्टिक सोडा या क्या कहते हो? दाहक सोडा, लिबिड लिबिड करता है, दाहक सोडा। मतलब लिबिड सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा दिए। बेकिंग मीठा सोडा, मीठा सोडा हो चुका है, नापाक सोडा, सोडियम कार्बोनेट हो चुका है, कली चूना। इसका उपयोग NaOH का उपयोग देखो, NaOH इसमें कहाँ लिखल है? कास्टिक सोडा। उपयोग देख लो, NaOH होगा लिखल कहीं पर, है ना? NaOH नहीं है तो उपयोग नहीं लिखाएंगे। कहाँ है NaOH? शांत रहो। क्या सर, सोडियम में मिलेगा तो आप इधर खोज रहे हैं, तो ये कैल्शियम का खोज रहे हैं आप सर? कौन सोडा है? अति सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी में कास्टिक मिलेगा। सोडा है ना? शुरू में मिलता है NaOH, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यही कास्टिक है। सोडा। तो कास्टिक सोडा देखो गुण होगा नीचे में लिखा हुआ है, एक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा का उपयोग। हाँ, कास्टिक सोडा का उपयोग NaOH। देखो उपयोग, साबुन बनाने में, उपयोग, पागल उपयोग, वाला मोबाइल है। साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। अरे कास्टिक सोडा साबुन बनाने में इसका भी कह देता है, क्षार है ना? हाँ, सर साबुन बताए थे बनाने में, सर। सोडियम साबुन हाइड्रोक्साइड बनाने में। निष्कर्षण सोडियम धातु के निष्कर्षण में, कागज तथा रेशम दिया। सोडियम धातु के निष्कर्षण में, कागज तथा रेशम उद्योग में। 3 नंबर में कागज तथा, रेशम उद्योग में, कागज तथा
रेशम उद्योग में काय वैसे कर रहे हो? रेशम उद्योग में 4 नंबर में और पेज लगाओगे। प्रयोगशाला में नहीं प्रतिकारक ई कोनो बात बा, मतलब एगो पे एगो दे रहे हैं यहाँ पे जगह जो है। प्रयोगशाला में लगाएंगे तो भरिए दीजिए। आप नहीं खत्म होते वतनी पे नहीं, अभी बहुत के कुछ रूप बचल में है। प्रयोगशाला क्या में सर भूल जाइएगा तो फिर तू नहीं रहेगा याद, सही है हमको तो वैसा, सही तो कहते 2-3 हैं। पन्ना लगा देते हैं। हमको याद तो नहीं रहेगा, हम की पढ़ाए थे। हाँ चलो। नहीं साहब, तो पन्ना हाँ। ये कौनटा छूट गया। रे चुप जे पढ़वे से पढ़वे। अच्छा चलो, ये पढ़ा दिए। अब देखो छूटा कौन है, ऊपर लो। अरे नहीं छूटेगा, नहीं अरे छूटेगा। सर छूटा है, COO शांत रहो। CAO छूटा है कि कल ही चुना छूट गया। ढेरी अभी भै केना गेलै और छै अभी। बहुत है लेकिन 10 गो है सर। 10 गो है ना। हाँ, तो कल शांत छोड़ रहो दीजिए ना, ना। कल ही चुनाव पढ़ा देते हैं। क्या सर क्या बनते रहता है और अभी 2 पन्ना लगा देगा तो खींचिए सबको पढ़ाया, कल चुनाव नहीं पढ़ाया। लोग की कहा कल चुनाव नहीं पढ़ाया। चलो करिया चुनाव पढ़वाई के पढ़ मन क्या से करेगा? हैं? काम थोड़े है उसका नहीं रहेगा। कल ही चुना पानी मिला देंगे तो की बन कल ही चुनाव। ऐ शांत रहो, इम्पोर्टेंट है। कल ही चुनाव CAO, इसका नाम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड। अब तू बैठ के रखते रहना, पहले फिजिक्स पढ़ाए ना। और रखो कैल्शियम ऑक्साइड 70% रहती है। नहीं रखने वाला। हाँ सर पूरे है। समझने वाला निकल चुका है, वो सुबह ही में पढ़ाए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियड वाला डिटेल में पूरा रखने ही वाला है। नहीं रखने गाइस वाला। प्रेडिक्टेबल देखिए छिट्टा भर क्वेश्चन आएगा। हाँ नीट रही है। बार में जाएंगे, घटेगा कि बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से अप, अप से दिमाग डाउन। हैंग सब मार रख गया। लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, अभी क्वेश्चन हमको फुर्सत कहाँ है? क्वेश्चन बनाएंगे अभी, तुम लोग जाओगे तो। नहीं तो अभी मुंह से निकल जाता सटीक सर। क्वेश्चन बनाएंगे सर, हैं? सटीक हाँ सटीक क्वेश्चन एकदम नहीं चाहते वैसे क्वेश्चन रहेगा। हमें तो बकवास कहते हैं क्वेश्चन सर जी नहीं करते 90 को 90 को ऑब्जेक्टिव रहने दीजिए। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। शांत रहो। तुम चुप हो ना, यहाँ पे कहते हो राय नहीं दो। क्विक लाइन, तो हमरा QICK, इसे क्या कहते हो? क्विक लाइन। अरे मारता नहीं बढ़िया, इसी कहते हो हाँ, कली अब लग चुना। गया। क्या कहते हो? कली चुनना। कली चुना। और कली चुना का यूज देखो, कली चुना का उपयोग, कली चुना का उपयोग ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में। जरूर समझ लिया। क्या करेगा, बहस गया है ये पूरा, शासन करने वाला नहीं है कोई इसको। ड्राइंग एजेंट के रूप में सीमेंट बनाने में। मारो ना, दो ना दो मुका कस के। हमको बोले सर। हाँ दो ना, सीमेंट बनाने में। जाओ बाहर फरिया खाओ एक बार। सीमेंट बनाने में, भाखरा चूना बनाने में। मीट करो उसके। एगो छोपी कैंची मार ली अभी, भाखरा चूना बनाने में। अथी पढ़ाते नहीं पढ़ाएंगे अब, वही जो पूछता है एग्जाम अथी वाला, ये वो में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा। अब वो नहीं पढ़ाएंगे, अब हम बनेगा सर। अब वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। अब वो हो गया, नहीं पढ़ाएंगे। सर देखते हैं कैसे ये सब करता है। हल्ला तुम अभी डिसिप्लिन बोले मेंटेन जे करते हो छी क्लास वो हम तोरा हंसी आबि रहल छौ, पहले ओकरा पर एक कर। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो क्लास में कैसे चलेगा? भगाइयो दीजिएगा। हाँ देखिए भगाइयो सर, देंगे। हम- ये दोनों सर इतने सीरियसली हो जाता है ना क्लास में, बा लड़ाई ये लगता है कर देगा, कपार कन फोड़ चलो देगा। वहीं रखो आज तक, आगे कल करेंगे हम। हाँ सर। कल से